कटघोरा के बाद कोरबा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर 27,000 वोट के बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाले लखनलाल देवांगन ने कहा है कि संगठन ने उन्हें लगातार महत्व दिया है। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे और अपनी भूमिका निभाएंगे। आम जनता और क्षेत्र के हित के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इस दिशा में 5 वर्षों में प्रभावी काम किया जाएगा। विभिन्न बिंदुओं पर लखनलाल देवांगन से ग्रैंड न्यूज के संपादक कमलेश यादव ने चर्चा की। मतगणना के बाद पूरे प्रदेश में एक नई हलचल ने जन्म ले लिया है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। कौन बेहतर रहेगा प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए कौन बेहतर रहेगा। 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का, ये सेमीफाइनल और फाइनल है। कौन होगा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ाने में सफल होगा, इन सब विषयों पर खूब चर्चा हो रही है। अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कोरबा से लगभग 25,000 वोटों से चुनाव जीतने वाले 20 वोट कम है 27,000। चलिए वो स्वयं सुधार रहे हैं। 27,000 वोटों से हम चुनाव जीते हैं और जिसको इन्होंने चुनाव हराया है वो राजस्व मंत्री थे और एक कद्दावर नेता, दबंग नेता के रूप में उनकी छवि थी। अब वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो लखन भाई आपको बहुत बहुत बधाई ग्रैंड एशियन न्यूज परिवार की ओर से। और अब मैं क्या कहूँ, मैं वर्तमान विधायक और भावी मंत्री से बात कर रहा हूँ। अब देखिए, आप सबके आशीर्वाद से और कोरबा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता पदाधिकारी के आशीर्वाद सहयोग से कोरबा विधानसभा में चुनाव में कमल फूल खिला है। और जैसे मंत्री की बात है तो मंत्री हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे कोर ग्रुप के सदस्यगण तय करेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय पर मैं अपना काम करूंगा। मैं विधायक का टिकट भी मुझे मिला 2 बार 3 बार से। महापौर का भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, पार्षद का भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया और संगठन में काम करने का भी अवसर प्रदान किया है। संगठन में काम करने का भी अवसर प्रदान हुआ। पिछड़ा मोर्चा में जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया, प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति के रूप में प्रदेश मंत्री के रूप में, अभी वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो जो दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी मुझे सौंपती है उसको अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। लखन भाई, जीत का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद सब लोगों को रायपुर पहुंचना है, ये संदेश आप लोगों के पास था। आप वहां गए, बहुत सारे लोगों से मुलाकात आपकी हुई होगी। क्या अधिकारियों कह रहा हूँ, नेताओं ने, आपके वरिष्ठ नेताओं ने, कैसा उनका आपके प्रति रुझान था, क्या कह रहे थे लोग, कुछ बताएंगे? कल हम लोग रायपुर हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, वहाँ बुलाए भी थे और सभी बड़े नेताओं के साथ में हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय ओम माथुर जी से मिले, सह प्रभारी नितिन नवीन जी से मिले, संगठन के महामंत्री माननीय पवन साय जी से मिले, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साय जी से मिले, माननीय डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मिले और भी कई नेताओं, धर्म कौशिक जी से, बहुत सारे नेताओं से मेल मुलाकात हुआ और उन्होंने सब ने मुझे बधाई दिया। उन्होंने तो कहा लखन देवांगन शेर को मार कर आया है और सब लोगों ने खुशी जाहिर किया और बहुत ही अच्छा उनका आशीर्वाद मिला और आने वाला समय पर अच्छा परिणाम रहेगा और सब लोग का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस तरह से सभी नेताओं से मिलकर आए हैं। अभी विधायक दल का भी बैठक होने वाला है। अब विधायक दल में हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे, हमारे वरिष्ठ नेता चर्चा करके तय करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे और हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके दिन सरकार काम करना प्रारंभ कर देगा। तो निश्चित तौर पर जो घोषणाएं हैं और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, छत्तीसगढ़ में नया काम करने की घोषणा की, वो सारी धरातल पर अमल होना प्रारंभ हो जाएगा। इतिहास में एक बात कही जाती है, जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं ना कि कहीं कोई गुंडा रहता है तो दूसरा आता है मारता है तो फिर वहां का गुंडा वो कहलाता है। तो राजनीति में भी कई बार इस तरह की बातें लोग करते हैं कि उसको हराए ना, तो अब उनकी जगह ये ले रहे हैं। तो विधायक को हराए तो विधायक बने, मंत्री को हराए तो मंत्री बनना चाहिए, ऐसी बात नहीं कहा लोगों ने।
अब देखिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चीज निर्णय के पहले नहीं बताया जाता और उसको भारतीय जनता पार्टी लीक भी नहीं करती। मुझे भी अभी कोरबा से टिकट मिला, मैं अपने वरिष्ठ नेताओं के पास टिकट की मांग करने नहीं गया था। जब टिकट का घोषणा हुआ तो मैं भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने पहले कैसे टिकट का घोषणा हुआ है। एक दो लोगों को बधाई आना शुरू हुआ तो मैंने कहा कि कभी कभी फर्जी व्हाट्सएप फेसबुक में चल जाता है। तो उन्होंने बताया कि भाई टीवी मीडिया सब में चल रहा है। उसके बाद में लगातार फोन आना प्रारंभ होगा, प्रेस मीडिया का भी फोन आना प्रारंभ हुआ, तो मुझे विश्वास हुआ कि इस हकीकत में मुझे टिकट मिला है। तो उसी तरह से मंत्री की बात है, मैं कभी भी पार्टी के पास अपने मांग करने नहीं गया हूँ। पार्टी को आगे बढ़ाने का निरंतर रूप से हम प्रयास करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में मैं जनसंघ के समय से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे। उस समय से हमारा एक तरह से कहूँ, हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में पैदा ही हुए हैं और उस समय से भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में मंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी और अपने संगठन के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिलेगा तो उसको भी निभाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी विधायक के रूप में ही काम करना है तो उसको भी निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है आप बिलासपुर से लौट रहे थे, मैंने आपको फ़ोन किया कि लखन भाई आपका नाम डिक्लेयर हुआ है, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बोले मैं अभी एक आध जन फ़ोन किए थे लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, सही बात है क्या? मैं बोला हाँ, तो चैनलों में चलना शुरू हुआ। तो कहा ठीक है, आके फिर बात करते हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि चुनाव के दरमियान जो आप लोगों से मिलते रहे तो बहुत सारी दुश्वारियाँ लोगों ने आपके सामने रखी कि ये समस्या को हम फेस कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी समस्या कही जाती थी राखड़ की, रेत की समस्या को लेकर के लोग परेशान थे और भी बहुत सारे वादे आपने किए हैं। अब चुनाव हो गया, मतगणना हो गई, आप चुनाव जीत गए, तो काम कब से शुरू कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारा चुनाव हम लोग जीते हैं, परसों रिजल्ट आया है। अभी प्रदेश में सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं उस दिन से सरकार काम करना प्रारंभ होता है। तो बहुत सारे समस्याएं कोरबा विधानसभा में आई हैं। हम लोगों ने भी वादा किया है, तो निश्चित तौर पर उस समस्याओं को, चाहे राखड़ का समस्या हो, रेत का समस्या हो, सड़कों की जाम की समस्या हो, उन समस्याओं से निजात दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा। हम लोगों ने भी, पार्टी ने कहा था कि वहाँ के स्थानीय जो लोगों का आवश्यकता है उसका भी आप लोगों बनाकर घोषणा पत्र जारी किया और मैंने अपने सह प्रभारी से उसका विमोचन भी कराया था अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में। उसको भी अमल लाने का हम प्रयास करेंगे और हमको तो खुशी है कि हमारी सरकार बन गया, तो हमने जो घोषणा किया है वो काम पूरा होगा। हमको कहीं सरकार नहीं बनता, हम भी जीत जाते तो उस काम को हम पूरा नहीं कर पाते। बाकी छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी वो सारी घोषणाओं को पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है। अभी हमारे माता बहनों को मोदी गारंटी में 12,000 रुपये देने का वादा किया गया है, तो निश्चित तौर पर उनको 12,000 मिलेगा। 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। किसानों को 31 रुपये में धान खरीदी करने का, 21 कुंटल एकड़ में प्रति एकड़ धान खरीदने का, इस तरह से कई तरह से घोषणाएं हैं। वो सारी घोषणा हमारा भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगा। किसानों का 2 साल का बोनस बकाया है उसको पहले से ही घोषणा कर दिया गया है। माननीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर उनको 2 साल को बोनस को प्रदान किया जाएगा। तो 25 दिसंबर को उनका जयंती रहता है और 25 दिसंबर को हमारे किसानों को 2 साल का बोनस भी मिल जाएगा। किसानों को धान खरीदी में एक मुश्त देने की बात कही गई है, तो एक मुश्त उनको धान का पैसा भी मिलेगा। इस तरह से कई तरह से घोषणाएं हैं, उसको निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। किसान तो 4 तारीख से कल से ही जाने लगे हैं, अभी तक रोक दिया था उन्होंने। 1 सप्ताह तक तो धान लेके कोई जा ही नहीं रहा था। उनको लग रहा है कि अब चलिए भाजपा की सरकार आ रही है, आ गई है लगभग। अब जिस दिन सरकार शपथ ले लेगी पूरी तरह से, तो हम जितना बेचेंगे उसी दिन हमको पैसा मिल जाएगा। ये तो दिख रहा है। और रेत की गाड़ियां मैं 2 दिन से खोज रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रही शहर में। जो दौड़ती दिखती थी, हम लोगों को बच के उनसे निकलना पड़ता था। तो लोग सतर्क हो गए, जान गए कि अब क्या होने वाला है। एक बात जो कही जाती है कि हर पार्टी में गुटबाजी होती है, आपके यहाँ भी ये बात कही जा रही थी। क्या इस पूरे दरमियान आपने देखा कि सारे कार्यकर्ता आपके और जो पदाधिकारी हैं विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की, वो लोग पूरा तन मन धन से आपके साथ लगे थे? अभी मेरे को यहाँ से टिकट मिलने के बाद कोरबा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे, चाहे जिले के वरिष्ठ नेतागण हो, चाहे हमारे मंडल के हो, चाहे जिला के पदाधिकारी हो, चाहे हमारे बूथ के संयोजक, सह संयोजक, शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक से लेकर जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, सभी लोग तन मन धन से लगे हुए थे।
किसी ने कहीं पर भी भीतरघात नहीं किया। हर एक कार्यकर्ता जिसका जितना शक्ति था उतना अपने शक्ति के अनुसार से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। किसी ने भीतरघात नहीं किया है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारियों को आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं कि सब लोगों ने भूखे प्यासे रहकर पैदल पैदल चलकर आम मतदाता भाई बहनों के पास गए, उनसे आग्रह किए, समझाए। इस बार का लड़ाई जनबल और धन बल की लड़ाई थे। कितना सेठ जी ने पैसा बंटवाया, उसके बावजूद भी आम मतदाताओं ने हमसे कुछ लिए बिना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया। और हमने कहा भी था कि ये पैसा जो बंटवाएगा वो आपका पैसा है, क्योंकि अरबों खरबों की संपत्ति जो 15 साल में बना है वो संपत्ति आपसे लूटा हुआ संपत्ति है। तो आप 1500 2000 देता है तो उनसे 50,000 1 लाख मांगिए। ये भी हम अपने चुनावी भाषण में बोलते थे और उन्होंने खुले रूप से पैसा भी बंटवाया, उसका हमने कहीं पर शिकायत भी नहीं किया, न किसी हम कार्यकर्ता को रोकने के लिए नहीं कहा। हम तो बोले कि आप उनके साथ बांटने लग जाइए क्योंकि आपका पैसा लूटा हुआ। उस बात को पूरा जनता ने समझा और स्वीकारा, पैसा को खाया और कमल पे बटन दबाया। जी जी। अब मुझे लगता है कि इसका समय समाप्त हो गया, अब काम शुरू कर दिया जाना चाहिए। चुनाव खत्म, बातें खत्म, क्योंकि हम एक ही शहर में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी एक दूसरे से भेंट मुलाकात होती रहती है, राजनीति में चलता है। क्या कहेंगे आप छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से जो आप लोगों की अपेक्षा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आशीष दिया लोगों ने? देखिए, आपने कहा कि भेदभाव को मिटना चाहिए। मैंने महापौर था उस समय भी किसी से भेदभाव नहीं किया। कटघोरा से विधायक था उस समय भी भेदभाव नहीं किया। पार्षद था मैंने उस समय भी भेदभाव नहीं किया। अब मैंने विधायक बन गया, अब मैं एक पार्टी के विधायक नहीं रह गया। चाहे मेरे पास कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे, बहुजन समाज के आएंगे, आप पार्टी के आएंगे या अन्य दल के आएंगे, अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो प्राथमिकता रहेगा। बाकी हर व्यक्ति का जो काम है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे बिना भेदभाव से। जय सिंह अग्रवाल से भी मेरा कोई अब भेदभाव नहीं है। एक शहर में हम लोग रहते हैं, चुनाव में हम लड़ते हैं, चुनाव अपना अपना पार्टी का विचारधारा को लेकर हम काम करते हैं और सब लोगों के साथ मिलकर शहर के विकास करेंगे। और रही सवाल अब काम करने की बात, जैसे हमारे प्रदेश के, मैंने पहले कहा, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उस दिन से सरकार अस्तित्व में आती है। तो अस्तित्व में जैसे हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर उस दिन से अपना जो काम है छत्तीसगढ़ के विकास की वो आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, योजनाओं का क्रियान्वित होना प्रारंभ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ के पूरे मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ के मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के पूरे मतदाता भाई बहनों आम जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। खैर, लखन देवांगन जी के बारे में तो सभी जानते हैं, इनको, इनकी साहसता, सरलता इनका सबसे बड़ा आधार इनकी जीत में बना है। ये सरलता सहजता बनी रहे। आप कोरबा के साथ ही छत्तीसगढ़ की सेवा में अग्रणी भूमिका अपनी निभाते रहे। हम सबकी यही शुभकामना, उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।